हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे क्लास 10 चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी से अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी क्लास पर। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, क्या क्या चीजें हमसे पूछेगी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि अ हॉट प्लेट of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately, in series or in parallel. What is the current in three cases? यानी कि तीनों केसेस में हमको करंट क्या है ये निकाल करके हमको बताना है। तीन केसेस इसमें है, पहला है सेपरेशन का केस, दूसरा है सीरीज का और तीसरा है पैरेलल का केस। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ हमको क्या दे रखी है कि कितना वोल्ट अप्लाई हो रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है कि हमको आगे कह रहा है कि ए और बी जो ईच ऑफ है 24 ओम के रेजिस्टर हैं, यानी कि रेजिस्टेंस कितने अप्लाई हो रहे हैं, 24 ओम के रेजिस्टेंस इस पे लग रहे हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले केस की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला केस क्या आता है? सबसे पहला केस आता है कि जो कॉइल है वो कॉइल किस में है, इन सेपरेशन के फॉर्म में है, यानी कि दोनों क्या है, अलग अलग लगा हुआ है। यानी कि जैसे एक तरह से आप क्या कह सकते हैं कि मैं इसकी तरह आपको समझा देता हूं। जैसे ये है इस तरीके से, ये 24 ओम, ये 24 ओम, ठीक है। दोनों क्या है, सेपरेट लगे हुए हैं, दोनों क्या है, अलग अलग लगे हुए हैं। तो ये चीज़ हमको इसमें पहले केस में बतानी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। ठीक है, अब V हमारा कितना दे रखा है, 220 दे रखा है, और R रेजिस्टेंस हमको कितनी दे रखी है, 24। सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं 2 से, 2 1 1 1 0, 2 6 12, 2 5 10। क्लियर। अब 6 को 55 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका 6 9 जा, फिर उसके बाद पॉइंट लगा लीजिए, 0 हो जाएगा, ये हो गया, फिर 1, फिर 5। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं कि 9.2 ओम भी आप लोग इसको 9.2 एम्पियर लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, करंट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि 9.2 एम्पियर आपका सेपरेट, जब आपका सेपरेट रहेगा तो उस केस में आपका चलेगा। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरे केस पर बढ़ते हैं। दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा केस कह रहा है कि सीरीज का। इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि पहला केस हो गया, केस नंबर 1, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं केस नंबर 2, जिसमें कैसा है, जो कॉइल है हमारे A एंड B आर इन सीरीज। ये किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे। जब ये सीरीज में रहेंगे तो इनका डायग्राम किस तरीके से बनेगा आप देख लीजिए। जैसे ये है, ऐसे गया और यहाँ पर इसका कनेक्ट हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट, ये 24 ओम और ये 24 ओम। ठीक है, अब आपको सीरीज का फॉर्मूला पता है। जब ये सीरीज में दे रखा है तो हमको को पहले रेजिस्टेंस निकालना होगा इसका, और यहाँ पर जब सेपरेट था तो रेजिस्टेंस पहले से ही दे रखा था। तो आर एस इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 24 प्लस 24, यानी कि कितना हो जाएगा, 48 ओम का रेजिस्टेंस निकल करके आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या करना है। आगे हम लोग को करंट निकालना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू V बाई आर। V की वैल्यू हमारे पास पहले से गिवन है 220, और R की जो वैल्यू हमने क्या करा है, यहाँ पर निकाल लिया 48। इसको फिर से 2 से डिवाइड कर लेते हैं, सिंपली डिवाइड हो जाएगा। ये 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 1 0 हो जाएगा, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 5 55 सॉरी। फिर इसके बाद 12 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए तो कितना जाएगा, 12 से इसको जब आप 55 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 4 जा 48, और फिर इसके बाद इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगा लें, 8 8 हो जाएगा 5। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 4.9 एम्पियर। 4.9 एम्पियर क्या कर रहा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। जब ये कैसे कनेक्ट हो रहा है, सीरीज में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग किस में बढ़ते हैं, पैरेलल के केस में बढ़ते हैं। तो इसको पहले यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, जिससे यहाँ पर हम लोग इसको आसानी से बना सकें। ठीक है, ये हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं, ये दोनों को इरेज कर लेते हैं, क्योंकि एक में डायग्राम बता देंगे और एक में वैसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं। अब क्या है हमारा, केस नंबर
3, केस नंबर 3 में क्या है, A and B coil are connected in पैरेलल, ठीक है। जब पैरेलल में दोनों कॉइल कनेक्टेड हैं तो उसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, आप लोग जानते हैं 1/RP इज इक्वल टू क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये तो फॉर्मूला हो गया। इससे पहले डायग्राम अगर आप समझना चाह रहे हैं तो मैं डायग्राम आपको बना करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम लोग डायग्राम बना लेते हैं इस तरीके से, ये रहा, ऐसे हुआ, ऐसे एक रेजिस्टेंस, एक ऐसे एक रेजिस्टर, इस तरीके से दोनों किससे कनेक्ट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। ये 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 24 ओम ये, 24 ओम ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि 1/24 प्लस 1/24, ये क्या हो जाएगा 2/24, ठीक है। ये 1/2 यानी कि कितना आ गया 1/R इन पैरेलल, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना हो गया 12 ओम, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है करंट। तो करंट का फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं, I इज इक्वल टू क्या है V/R। V कितना हमारा दे रखा है 220, रेजिस्टेंस कितना हमारा आया 12। इसको हम लोग फिर से सिंपल 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 जा 2 1 1 0, फिर 2 3 जा से काट लेते हैं 2 5 एंड 55। अब 3 को 55 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, इसको काटते हैं तो क्या जाएगा, फिर 3 8 जा 24, फिर उसके बाद 0.0 लगा लेते हैं, फिर 3 3 जा 9, तो कितना हमारा आ गया 18.3 एम्पियर। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो यानी कि इन तीनों केसेस में आपने देख लिया कि पहले केसेस में कैसे हो रहा है सेपरेशन वाला। अगर आप डायग्राम यहाँ देखना चाहते हैं तो मैं फिर से यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ कि इस तरीके से रेजिस्टेंस इसमें कनेक्शन था 220 वोल्ट और ये 24 ओम का, ठीक है। इसी तरीके से 2 ठो था, एक ये है एक ऐसे ही, और क्योंकि इसमें 2 बने हुए थे। अब इसके बाद आपका सेकंड केस था सीरीज वाला। सीरीज वाले केसेस में आपका डायग्राम इस तरीके से बना हुआ था। डायग्राम भी अगर आप एग्जाम में बना देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि डायग्राम के लिए इसमें बोला नहीं है, पर अगर आप बना देते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग जान रहे हैं अब आपका पेपर जो होने वाला है वो कैसा रहेगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी रहेंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड केस में। थर्ड केस में आपका पैरेलल के लिए पूछा, तो पैरेलल के लिए ऐसे आपका डायग्राम हो जाएगा और इस तरीके से सारी चीज़ें निकल जाएंगी। अगर आपको इसमें देखिए डायग्राम से क्या होगा, डायग्राम से आपको हेल्प मिलेगी चीज़ों को याद करने में, समझने में, और आपको भूलेगा नहीं कि कैसे इसमें रखा गया था तो कैसे इसमें निकाल लिया गया, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है और क्या क्या चीज़ हमसे पूछी गई। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स। यानी कि हमको इसमें 2 सर्किट्स दे रखी हैं, देख रहे हैं पहला और दूसरा, और इसमें हमको कंपैरिजन बताना है कि 2 ओम के रजिस्टर में क्या कंपैरिजन रहने वाला है इसके पावर के बीच। तो यानी कि कह सकते हैं इसमें हमको रेशियो निकालना होगा उसके पावर का 2 ओम रजिस्टर के लिए। तो पहला केस क्या दे रखा है कि ये 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज विथ 1 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर, एंड सेकेंड केस में 4 वोल्ट की बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम के रजिस्टर। तो ये दोनों केसेस हमको दे रखे। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं अपने फर्स्ट केस पे, फिर वहां से हम लोग पावर निकालते हैं, फिर सेकंड केस पर बढ़ के वहां का पावर निकालते हैं और जानते हैं कि दोनों का रेशियो क्या है, दोनों के पावर के बीच में क्या कंपैरिजन है 2 ओम रजिस्टर के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ लिख लेते हैं कि क्या दे रखा है हमको, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। अच्छा ठीक है, पहले केस में है, पहले केस में पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या है, पहले केस में पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस R1 दे रखा है हमको, रेजिस्टेंस हमको R1 1 ओम दे रखा है और R2 हमको दे रखा है 2 ओम। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात भी की गई है, जिससे हमको क्या निकालना होगा, उसके बाद करंट निकालना होगा, कितना करंट फ्लो कर रहा है, फिर वहां से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, कितनी पावर है इस पहले केस में। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट केस जो हो रहा है, तो सीरीज में बात हो रही तो R1 प्लस R2 हो जाएगा हमारा 1 एंड प्लस 2 ओम। तो यानी कि क्या निकल के आ जाएगा हमारा 3 ओम रेजिस्टेंस इसमें है। अब हम लोग निकाल लेते हैं करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। तो V की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 6 और R की वैल्यू हमने निकाल ली है 3। तो यानी कि करंट कितना हो गया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट इसमें क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो यानी कि जो हमारा जो करंट है, वो जो करंट है, करंट इज सेम इन सीरीज सर्किट
ये पूरे सर्किट में क्या है, करंट हमारा सेम रहने वाला, करंट सेम ही फ्लो करेगा, आप जान रहे हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं रहने वाला। यानी कि क्या हो गया हमारा कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है किसमें, 2 ओम के रजिस्टर में भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 ओम का जो, सॉरी इस ऐसे लिखते हैं हम लोग, पावर ऑफ 2 ओम रजिस्टर, क्योंकि हमको यही निकालना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा P = I² R, ठीक है। I की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, I हम लोग जो निकाले हैं ये है 2 × 2, और R किसके लिए हमको निकालना है, 2 ओम रजिस्टर के लिए निकालना है, तो इंटू क्या हो जाएगा 2, तो यानी कि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 वाट की पावर इसमें क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, यहाँ से हमको पावर निकल गया फर्स्ट केस का। अब हम लोग निकालेंगे सेकंड केस का, तब हम लोग उसको क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड केस पे, तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड केस में। ये क्या था हमारा फर्स्ट केस, और इसके बाद क्या है सेकंड केस। सेकंड केस में देखिए क्या दे रखा है, सेकंड केस में कह रहा है कि अ 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल, या फिर सीधे सीधे डायरेक्ट लिख लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर कितना हमको बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, ऐसे लिख लूँ मैं, समझ जाऊँ, शायद आप समझ जाए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर इज 4 वोल्ट। ये दे रखा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा है, 4 वोल्ट की सप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो हमको पावर निकालना है यहाँ से, तो पावर क्या हो जाएगा, P' निकालेंगे, क्योंकि हमको क्या बताना है इसके बीच में डिफरेंस, ये हमारा P था, यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे P', ठीक है, क्योंकि तभी हम लोग इसको कंपेयर कर पाएंगे। तो P' = क्या हो जाएगा हमारा, P' = V² R हो जाएगा। अब V² कितना है हमारा 4 है, ठीक है, तो 4 × क्या हो जाएगा 4, और रेजिस्टेंस हमारा कितना है 2, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 2 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 वाट हमारा निकल करके आ गया। अब यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, अब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि P/P' = क्या हो रहा है हमारा 8 वाट = 8 वाट, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1:1 ये लिख सकते हैं। तो कंपेयर हमने कर लिया और इसका आंसर क्या आया 1:1। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, नहीं तो इसको एक बार आप फिर से देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को कोई पार्ट आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।